बलदेव राम, सहायिकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेडता सिटी, BA पार्ट 3, हिंदी साहित्य सेकेंड। हिंदी कहानी की विकास यात्रा के ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। मुंशी प्रेमचंद के प्रभावशाली व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए हिंदी कहानी के जो 4 पार्ट किए हैं, आज प्रेमचंदोत्तर युग यानी 1936 से 1950 का जो युग है, इसको प्रेमचंद के बाद का युग कहते हैं। इस युग में कौन कौन से कहानीकार हुए, उन्होंने कौन सी कहानियाँ लिखी और इन्होंने जो कहानियाँ लिखी, इन कहानियों में कौन से विषय इन्होंने चुने, इस आधार पे इस प्रेमचंदोत्तर युग का अध्ययन किया जाएगा। प्रेमचंद को हिंदी कथा साहित्य का मील का पत्थर मानते हुए उनके बाद के युग को प्रेमचंदोत्तर युग कहा जाता है तथा यह युग 1936 से 1950 के मध्य माना जाता है। कहानी के इस उत्थान क्रम में कहानी किसी एक दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुई, यानी अलग अलग दिशाओं में इस समय के जो कहानीकार थे, उन्होंने अलग अलग विषयों को चयन किया और उस हिसाब से कहानी केवल एक ही विषय के ऊपर नहीं लिखी गई। कुछ इस वैसे देखा जाए तो इस काल की कहानी को 3 भागों में भी बांटा गया है। तो विविध दिशाओं की ओर इस युग की कहानियों का विकास हुआ। कहानी इस काल की केंद्रीय विधा रही। वैसे भी मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कम से कम में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की, तो कहानी मानव स्वभाव के सर्वाधिक अनुकूल पड़ती है। इसीलिए हिंदी कहानी इस युग की यानी 1936-1950 के बीच का जो समय है या जो टाइम पीरियड है, उसमें सबसे केंद्रीय विधा रही थी, यानी सर्वाधिक पाठक कहानी के ही इस समय देखे जा सकते हैं। अतः उसने जीवन और जगत के विविध पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास किया। इस काल में एक ओर तो प्रगतिवादी विचारधारा से अनुप्राणित कहानीकारों ने प्रगतिवादी कहानियाँ लिखी हैं, तो दूसरी ओर मनोविश्लेषण को आधार बना करके कहानीकारों ने कहानियाँ लिखी है, जिनमें व्यक्ति मन की आंतरिक परतों को खोलकर देखा गया था। एक तीसरी धारा, जिसको स्वतंत्र धारा के नाम से भी जाना जाता है, जो किसी वाद से बंद करके नहीं चली थी, बल्कि जैसी मनुष्य की परिस्थितियाँ, जैसी मनुष्य की रुचि, जैसी समस्याएं थी, उन्हीं को आधार बना करके अलग प्रकार की जो कहानियाँ लिखी, वो स्वतंत्र विचारधारा की कहानियाँ। इसमें भी यौन कथाकार आते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को राजनीति क्षेत्र में मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है तथा साहित्य में प्रगतिवाद, यानी जो प्रगतिवादी कथाकार थे, इनको जानने से पहले अपने को मार्क्सवाद क्या था उसके बारे में भी जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। यानी मार्क्सवाद या आपके प्रगतिवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये समाज को 2 वर्गों में बांटता है, एक शोषक एक शोषित। जो शोषण करता है शोषित, इसमें उच्च वर्ग या इसको धनाढ़ या पूंजीपति वर्ग कह सकते हैं, और दूसरा शोषित जिनका शोषण किया जाता है, जिनमें गरीब, मजदूर आदि। यानी समाज को ये 2 भागों में बांट करके जो कहानियाँ चली, वो कहानियाँ प्रगतिवाद से अनुप्राणित कहानियाँ मानी जाती हैं। सामाजिक यथार्थ का चित्रण, मानववाद का प्रतिपादन, रूढ़ियों का विरोध, शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषकों के प्रति आक्रोश, क्रांति का समर्थन, ईश्वरीय तत्व में अनास्था, धर्म में अनास्था आदि प्रवृत्तियाँ मार्क्सवादी चिंतन से अनुप्राणित है तथा इन्हीं प्रवृत्तियों को अपनी कहानी का आधार बना करके अनेक लेखकों ने, अनेक कहानीकारों ने कहानी सर्जन किया, तो वो प्रगतिवादी विचारधारा के कहानीकार कहलाए। प्रगतिवादी कथाकारों में सर्वप्रमुख हैं यशपाल, जिन्होंने मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित होकर कहानियों की रचना की। यशपाल की लिखी कहानियाँ कहानी संग्रह भी हैं इनके। इन कहानी संग्रहों में प्रमुख हैं वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान एवं चक्कर कल्प आदि।
यशपाल जी के कथा शिल्प पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने लिखा है, कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद जी के बहुत नज़दीक हैं, पर वे अपनी कहानी को प्रेमचंद की तरह समस्या का समाधान देने वाले किसी आदर्श बिंदु पर नहीं पहुंचाते, अपितु यथार्थ की कठोरता के तीखे व्यंग्य का बहुत भर करा देते हैं। रांगी राघव, नागार्जुन, अमृत राय, मनमथनाथ गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, चंद्र किरण सोनरेक्षा इसी परंपरा के अन्य कहानीकार हैं। इस युग में कहानी की दूसरी जो प्रमुख धारा थी वो ये है, वस्तुपरकता से हटकर व्यक्ति के अंतरंग सूक्ष्म मनोभावों को उद्घाटित करने वाली तथा यह मनोविश्लेषणवादी विचारधारा कहलाई। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार जिनमें प्रमुख हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वासेन, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी जी एवं जैनेन्द्र कुमार जी आदि। अज्ञेय जी ने व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष को अपनी कहानियों में उकेरा है। उनकी कहानियों में मनोविश्लेषणवाद के साथ साथ प्रतीकात्मकता एवं बौद्धिकता का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अज्ञेय ने कहानी को बौद्धिक एवं वैचारिक आधार प्रदान किए तथा प्रतीकों एवं बिंबों के प्रयोग में उन्होंने वृद्धि भी की। अज्ञेय की प्रसिद्ध कहानियों के नाम इस प्रकार हैं, रोज, खितीन बाबू, पुलिस की सिट्टी, हजामत का साबुन, कोठरी की बात, गैंग्रीन, पठार का धीरज आदि। उनके कई कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, यथा विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, कोठरी की बात, जयदोल, अमर पलरी और यह तेरे प्रतिरूप आदि। जैनेन्द्र की कहानियों में व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण जैनेन्द्र की कहानियों में प्रमुखता से हुआ है। वे प्रसाद की भांति आदर्श पात्रों को जन्म नहीं देते, अपितु यथार्थ धरातल से उठाए हुए पात्रों को अपनी कहानी का विषय बनाते हैं। उनके पात्र अपने पास पड़ोस से उठाए हुए मानव चरित्र हैं। जैनेन्द्र की कहानियों का शिल्प भी अलग है, क्योंकि कहानी की मूल संवेदना अपनी उष्णता के साथ उसमें अंत तक व्याप्त रहती है। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ जहानवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पान वाला आदि। मनोविश्लेषणवादी परंपरा को गति प्रदान करने वाले अन्य कथाकार इलाचंद्र जोशी, जिनकी कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती है। जोशी की कहानियों में दमित काम वासना, अहम, कुंठा का चित्रण किया गया है तथा इनमें घटनाओं की अपेक्षा चरित्र पर विशेष बल दिया गया है। जोशी जी की प्रमुख कहानियाँ हैं रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता, प्रेतात्मा, चौथे विवाह की पत्नी आदि। उनके कुछ कहानी संग्रह इस प्रकार हैं, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति और दिवाली। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में एक वर्ग उन कहानीकारों का है जिन्होंने यथार्थवादी कहानियाँ लिखी और उनको यथार्थवादी कहानीकार कहा जाता है। इन कथाकारों ने आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का उद्घाटन यथार्थपूर्ण दृष्टिकोण से किया है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, रमाप्रसाद पहाड़ी, देवी दयाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा,
जानकी वल्लभ शास्त्री, राम वृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, राधा कृष्ण आदि प्रमुख कहानीकार हुए हैं। इनमें से कुछ कहानीकारों के संकलन इस प्रकार हैं: चंद्रकला, अमावस, बैका राजे, सभी के रचयिता चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सफ़र, सड़क पर, अधूरा चित्र, रमा प्रसाद पहाड़ी के कहानी संकलन। इन संकलनों की कहानियों में आधुनिक समाज की अनैतिकता, मूल्यहीनता, उच्छृंखलता का सुंदर निरूपण किया गया है। कहानीकारों के एक वर्ग ने अपनी कहानियों में काम वासना, सौंदर्य लिप्सा एवं यौन समस्याओं का चित्रण स्वच्छंद रूप में किया है। इन्हें यौनवादी कथाकार कहा जा सकता है। प्रमुख कहानीकार आर.सी. प्रसाद सिंह, कालरात्रि इनका संग्रह, देवेंद्रनाथ मिश्र का छोटा डॉक्टर, किशोर साहू के टेसू के फूल, मधुसूदन के उजाले से पहले, ब्रजेंद्रनाथ गौड़ की बिखरी कलियां आदि। कुछ अन्य कहानीकारों ने युद्ध, क्रांति, शिकार आदि साहसिक विषयों को अपनी कहानियों का विषय बनाया। प्रभाकर माचवे ने द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित घटनाओं पर कहानियाँ लिखकर संगीनों का साया संकलन तैयार किया। हास्य व्यंग्य से भरपूर कहानियों को लेखक के रूप में जी.पी. श्रीवास्तव ने प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने शिष्ट परिहास द्वारा समाज के खोखलेपन की खिल्ली उड़ाई है। हरिशंकर परसाई, अमृतलाल नागर की कहानियों में ये प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। युगीन परिवेश को पूर्णतः व्यक्त करने में इस काल की कहानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहानी के शिल्प ने भी इस काल में उत्तरोत्तर प्रगति की। अब कहानी में घटना विरलता के साथ साथ व्यक्ति चरित्र पर बल दिया जाने लगा। ये प्रेमचंदोत्तर युग था और उसके बाद की जो कहानियाँ थी, या यूँ कहें 1936 से 1950 के जो कहानीकार थे, उन्होंने किन विषयों को आधार बनाया, कौन सी कहानियाँ लिखी और उनमें कौन से विषय की प्रधानता थी, वैसे सार रूप में या संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो इस काल के जो कहानीकार थे उनको 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक वो कहानीकार जिन्होंने मार्क्सवाद को आधार बनाया और समाज को 2 वर्गों में बांटा और कहानी सृजन किया। एक वर्ग वो आता है जिन्हें मनोविश्लेषणवादी कथाकार या कहानीकार कहा जाता है। उन्होंने मनोविश्लेषणवादी प्रवृत्तियों को आधार बनाकर, यानी मानव मन की उलझनें हैं, उनकी कौन सी गुत्थियाँ हैं आदि का अध्ययन या आदि को आधार बना करके जिन्होंने कहानी सृजन किया वो मनोविश्लेषणवादी कथाकार कहलाए। और एक स्वतंत्र विचारधारा के कहानीकार जिन्होंने शिकार, यात्रा या और दूसरे उस समय की जो समस्याएं थी उनको आधार बना करके कहानी सृजन किया, वो तीसरी विचारधारा के कहानीकार कहलाए। तो आज प्रेमचंदोत्तर युग की जो कहानियाँ थी उनको पर विचार विमर्श किया गया। अगले अध्याय में स्वतंत्रता के बाद की जो कहानियाँ और विभिन्न दिशाओं में जो कहानियाँ आगे बढ़ी उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।